लखनऊ स्थित लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में बिहार महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश बिहार ने की, जिसमें संगठन के विस्तार, सामाजिक एकजुटता और समुदाय के अधिकारों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार समाज को मुख्य धारा से जोड़ने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही युवाओं से आगे आकर समाज को मजबूत करने की अपील भी की गई। इस दौरान राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई और बिहार समाज के संवैधानिक अधिकारों की मांग को मजबूती से उठाया गया। देश भर से आए पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लेकर अपने विचार रखे। तो यहाँ पर लखनऊ प्रेस क्लब में भारतीय आदिवासी बिहार महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है? आज ये राष्ट्रीय कमेटी की जो कार्यकारिणी है उसकी पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में हम लोगों ने काफ़ी तमाम विचार विमर्श के बाद एक तो संगठन हमारा जो है, संगठन को कैसे मजबूत करना है और इसको पूरे देश में हमको संगठन को लेके जाना है नीचे स्तर तक, गांव स्तर पर। और दूसरा जो हमारे समाज की राजनैतिक भागीदारी और जो आर्थिक और सामाजिक शून्य है, आप समझ लीजिए कि उस पर भी हम लोगों ने इस बैठक में मंथन किया है कि किस तरह से हमको राजनैतिक में भी भागीदारी चाहिए और आर्थिक हमारा कैसे हो, और शिक्षा में हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हैं, उनको स्कूल भेज करके पढ़ाने का काम करेंगे। और संस्था द्वारा समाज के लिए किस तरह का काम किया? समाज के लिए तो समाज के लिए क्या है? ये समाज के लिए बिहार समाज है और पूरे मेन फोकस रहेगा कि जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हैं, उनको स्कूल देश में रहता है। अब आप समझिए कि 2011 की जो जनगणना है, हम भारतवर्ष में 11 करोड़ हैं और 11 करोड़ होने के बाद भी हमारा वोट सभी राजनीतिक दल ले जाते हैं, चाहे जो भी दल हो, वोट ले जाते हैं। लेकिन हमारे समाज की तरफ जब वोट लेके चले जाते हैं, कोई देखता नहीं पलट के। और तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको उनके पास पैसा नहीं है तो सर्विस नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग सबसे ज्यादा अधिक, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव, मतलब जिला छोड़ दीजिए आप, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां हम 5000, 6000, 10000 से कम। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हुआ है, तो क्या आप स्वतंत्र रूप से इस चुनावों में उतर रहे हैं या अगर कोई पार्टी आप लोगों को टिकट देती है तो आप उतरने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हमारे लोग, बहुत लोग मेहनत करते हैं, दलों में भी हैं, राजनीतिक दलों में भी काम भी कर रहे हैं, विधानसभा स्तर पे भी काम कर रहे हैं। मैं स्वयं खागा विधानसभा में जनपद फतेहपुर से मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं रनर कैंडिडेट था। लेकिन तमाम लोग जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे लोग परसू करते हैं, लोग काम भी करते हैं, फिर उनको ये कह के काट दिया जाता है उनका टिकट, किनकी बिरादरी नहीं। अरे भाई, बिरादरी नहीं है, लेकिन इतना हम कह रहे हैं कि 2027 में बिहार समाज 12 समाज भी एक ऐसा हमारा जो समाज है, जिस तरह से दूसरे लोगों का है, उससे 12 समाज हमारा उससे अधिक संख्या में है। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है, 12 समाज, बिहार समाज की निर्णायक भूमिका होगी सरकार बनाने में। बात के लिए मुख्य विषय क्या रहेंगे 2027 में जा रहे चुनाव में? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे हमारे ये हैं कि हमारा तो सबसे पहले 12 समाज को जनजाति हम लोग हैं, आदिवासी हम लोग हैं, ओरिजिनल इस देश के। हम ही लोगों को जनजाति की सुविधा नहीं मिल पाती है। ये हमारा पहला मुद्दा होगा कि जो भी हमारे 12 समाज की जो जातियां हैं, उनको जनजाति का लाभ मिले, उनको जाति प्रमाण पत्र मिले। अभी तक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं तमाम जातियों को दिया जा रहा, उसी कास्ट का नहीं दिया जा रहा। ये मेरे पास जो है, मेरा नहीं है, ये शासन का शासनादेश है और ये पूरा इसमें लिखा हुआ। इसके बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र जिलों में बना के नहीं दिया जा रहा है कलेक्टर के द्वारा। जितना आगे बढ़ रहा है, फिर भी आदिवासी जाति को तब पिछड़ा वर्ग क्यों? उसका कारण ये है कि एक तो शिक्षा की कमी थी, दूसरी सबसे कमी जो आती है आर्थिक। चूंकि
उनके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं। हम लोगों के समाज के 2% 3% जैसे लोग निकल के आए होंगे। इसके बाद आप समझ लीजिए कि 65-70% आज भी वही रूरल डेवलपमेंट। आप जाइए, सुबह से निकलते हैं, दिन भर कमाना है, शाम को फिर खाना है, फिर सुबह उठ करके सुबह से निकल जाना है, फिर कमाना है, फिर खाना है। उत्तर